नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में ताल बघौड़ा यानी सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत जो ताल बघौड़ा बाजार है, यहाँ पर जो है खाद को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया है। सबसे बड़ा सराहना करना पड़ेगा जनपद श्रावस्ती की पुलिस को, क्योंकि जनपद श्रावस्ती की पुलिस ने बहुत बड़ा जो है भंडाफोड़ किया है। और ये खाद है जनपद श्रावस्ती जो मूसे के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर चलाते हैं। ये डीसीएम हम दिखाएंगे, ये पूरा डीसीएम है। ये खाद यहाँ सरकारी भी है और पूरी तरह से डीएपी के लिए मार भी पड़ा हुआ है। जनपद श्रावस्ती में किसानों को कहीं मिल नहीं रहा है। यहाँ देखिए बोरे भर भर ट्राली डीसीएम से भर भर के आ रहे हैं। इधर ये हम कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, अंदर नहीं जाना है, दिखाएंगे पूरा गोदाम पूरी तरह से भरा पड़ा है। तो जनपद श्रावस्ती में ये एक भ्रष्टाचार हमेशा बराबर रहा है। ये मूसे की जो हम आपको दिखा रहे हैं डीसीएम है, इस डीसीएम के जरिए लाया जाता है और पूरी तरह से यहाँ जो भ्रष्टाचार जो खाद बीज जैसे क्या सही है क्या नहीं है, अभी अधिकारी लोग आएंगे क्योंकि डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे। पूरी तरह से यहाँ पर उन लोगों ने पूरा इसका ब्यौरा देखा। इसके बाद पुलिस गार्ड वहाँ लगा दिया है, तो पुलिस गार्ड भी वहाँ पर लगे हुए हैं, सुरक्षा दृष्टि से पूरी तरह से लगे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि कहीं से कोई गाड़ी घोड़ा लेकर जो है यहाँ से जाए ना। और जो पूरी स्थिति है, अभी डीओ साहब से मेरी बात हुई है, अनिल मिश्रा जी से, वो कह रहे हैं कि हम अभी आएंगे क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। सुबह जो है डीओ साहब भी जो उनके ड्राइवर नहीं थे वो भी अभी पहुंचेंगे मौके पर। मौके पर पहुंचने के बाद क्या प्रोसीडिंग होती है, इस पर क्या कार्रवाई होती है, किस प्रकार से मुकदमा लिखा जाता है, क्या है कैसा किस प्रकार से प्रक्रिया बनती है, तो जो है जिला कृषि अधिकारी बताएंगे। अभी ये बॉर्डर एरिया है, ये नेपाल का बॉर्डर एरिया है, बगल 2 किलोमीटर में नेपाल है, जैसा कि मैं बार बार दर्शकों को बताना चाहूँगा। और ये जो पिछवाड़ा है, ये मतलब पिछवाड़ा वो है रोड साइड का पिछवाड़ा। इधर कैमरामैन दिखाएंगे, इधर कोई आता जाता नहीं है। और यही बैक साइड से जो भी ब्लैक मार्केटिंग की जाती है इसी रूम में रख दिया जाता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जैसा कि हम बता रहे हैं, और ये बिल्डिंग बहुत भयानक है। कम से कम 5-6 ट्रक इसमें खाद अगर लगा दिया जाए तो किसी को पता नहीं लगेगा। और इनका मार्केट जो दुकान है वहाँ बघौड़ा चौराहे पर है, वहाँ पर ये जो है यहाँ से किसानों को देते हैं और वहाँ पर जो है अपना लेन देन का काम करते हैं। तो सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा तालमेल बनाकर ये चल रहे थे और ये कई बार पकड़े भी गए हैं। लेकिन शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है कि ये बार बार इसी पर उतारू रहते हैं। इनके ये गोदाम यहाँ है, कई गोदाम सूत्रों के मुताबिक जो पक्की खबर है, जो लोगों के द्वारा यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा बताया भी जाता है, स्थितियाँ जो पूरी तरह से यहाँ पर जो बनी रहती हैं, इनका यही सिस्टम रहता है। नेपाल भी भेजा जाता है इनके द्वारा खाद, जबकि क्या सिस्टम है, इनके खाद बीज का लाइसेंस है कि नहीं है, ये तो एक प्रोसीडिंग है, एक जांच का विषय है। अधिकारी आएंगे, देखेंगे कि इनका खाद बीज का लाइसेंस है कि नहीं है, ये भी एक प्रक्रिया है। हम आगे यहाँ पीछे हैं तो यहाँ ये दिखाएंगे, हम चारों तरफ गाड़ी के दिखाएंगे, गाड़ी नंबर भी दिखाएंगे। जो गाड़ी नंबर पर जो है गाड़ी प्लेट है ही नहीं, गाड़ी पर नंबर है ही नहीं। सिस्टम बड़ा बेहतर बनाया गया कि गाड़ी का नंबर ही गायब कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये गाड़ी का नंबर ही नहीं है। जिनको के कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कहीं गाड़ी पे नंबर है ही नहीं। तो सिस्टम जैसा कि ये सिस्टम बनाया गया है केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, कालाबाजारी करने के लिए। इधर हम आएंगे, इधर दिखाएंगे, पीछे भी देखेंगे कि नंबर है, गाड़ी पे नहीं है। तो गाड़ी पर नंबर भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। भैया थोड़ा डाला उठा दो, देख लो नंबर है नहीं है, बैठ के देख लो। हाँ तो वो है तो नंबर है। थोड़ा आप लो नंबर, आइए पीछे नंबर दिख रहा है, कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं। तो ये सिस्टम है। और हम इधर चलेंगे थोड़ा, तो जैसा कि ये है, हम पीछे से आ रहे हैं रोड की तरफ देखेंगे, क्योंकि रोड जो है ये है बघौड़ा बाजार का रोड। अभी हम नीचे आए हैं, जो पीछे हैं, पीछे साइड में आ रहे हैं। तो सिस्टम जैसा कि पुलिस वालों का रोल बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि किसान बहुत परेशान रहते हैं। जैसे बीज का सिस्टम, अभी धान की बुआई में बीज का देखा गया कि बीज में लोगों ने डुप्लीकेट बीज दे दिया, लोग पूरी तरह से बीज भी नहीं बो पाए थे और उनका धान भी नहीं हो। अब ये हम आ गए हैं रोड पर, हमारे कैमरा पर्सन इधर जाएंगे और इधर दिखाएंगे। ये रोड है और पूरी तरह से रोड चल रहा है। यहाँ ये है मकान, इधर आ जाओ, यह है मकान। यहाँ पुलिस वाले अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कि कोई बराबर जा ना पाए। इसी बिल्डिंग में खाद को जो है उतारा जाता है और इसी बिल्डिंग में ब्लैक मार्केटिंग के जरिए किसानों को खाद दिया जाता है। अधिकारी आएंगे, अधिकारी अपना जांच करेंगे। और ये रोड सिरसिया की तरफ गई है और इधर ये रोड गया है बघौड़ा बाजार का चौराहा है और पीछे साइड में सुइया बॉर्डर है।
जहां पर एसएसबी तैनात रहती है बराबर और अपना काम करती रहती है। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जनपद श्रावस्ती में पूरी तरह से खाद बाजारी को लेकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, अभी कल की बात करें, कल छापा पड़ा था, कल इकौना की तरफ छापा पड़ा था, वहां भी करीब डीएपी के लिए जो मार पड़ा हुआ है, डीएपी पूरी तरह से किसान को नहीं मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को कहां से मिल रहा है ये पता नहीं, कहां से लेकर आते हैं और सही में ओरिजिनलिटी है कि डुप्लीकेट है, इसका भी अभी क्लियर नहीं। जब आएंगे जांच अधिकारी जैसे डीओ साहब आएंगे, जांच करेंगे पूरी तरह से, तो सिस्टम बनेगा। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। बताना चाहूँगा कि ये ताल बघोड़ा में मौजूद हुई, इस समय प्रेजेंट टाइम समय बज रहे हैं करीब 9 बजने वाले हैं और ये देखिए सीओ साहब भी हमारे आ गए हैं, दिखाइए जरा उधर, सीओ साहब भी आ गए हैं, बिंगा सीओ साहब भी आए हुए हैं। तो पूरी तरह जनपद श्रावस्ती के ताल बघोड़ा नेपाल बॉर्डर एरिया में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौकन्ना है। इधर कैमरा पर्सन हमारे दिखाएंगे जो गाड़ी जा रही है, डीएम साहब और एसपी साहब की पूरी तरह से लागी है, जो इस समय बॉर्डर एरिया पर सुबह सुबह ही गश्त और अपना पेट्रोलिंग करते रहते हैं। जैसा कि यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, ये पूरी तरह से चलते रहते हैं और सिस्टम आज एक बेहतर तरीके से, अभी मैंने जो खबर चलाया है, आपने खबर देखा कि एक जो है मूसे की जो है दुकान, मूसे गुप्ता नाम से फेमस हैं, वो ताल बघोड़ा में रहते हैं, उनकी दुकान खाद की भी पकड़ी गई है, क्योंकि जिला अधिकारी के द्वारा बहुत मुस्तैदी के तरह उन्होंने अपना कार्य करते हुए पूरी व्यवस्था के साथ चुस्त दुरुस्त करते हुए पूरा खाद का जो है दुकान उन्होंने पकड़ा है। जैसा कि डीएपी के लिए किसान मर रहे हैं, किसानों को कहीं मिल नहीं रहा है डीएपी, और डीएपी ट्रक भर भर के उनके गोदाम में उतारा जा रहा है। तो जैसा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अभी मैंने वहाँ भी मैंने खबर दिखाया, सिरनिया मोड़ के पास यहीं पर जो है बगल में जो मूसे जी का गोदाम है, वहाँ पर मूसे गुप्ता जी के गोदाम में जो हम दिखा रहे हैं, जो आपने देखा, जो पूरी तरह से डीसीएम से भर भर के पीछे गोदाम से पीछे साइड से घर में भरा जा रहा था। तो ये डीएम साहब सुबह सुबह पहुंचे और उन्होंने पूरी तरह से उनकी दुकानों को भी सीज किया। तो जिला अधिकारी महोदय जो कार्य कर रहे हैं जिले में, पूरी तरह से बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर पूरी तरह से लगाम कसा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से लोग कालाबाजारी पर काम कर रहे हैं, ये किसान भी पीड़ित हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, पीछे अभी धान के बीज की समस्या को लेकर महिंद्रा धान लोगों ने बेचा, लेकिन जो किसान ले गए उनको धान 2 कुंटल 3 कुंटल भी नहीं हुआ, क्योंकि डुप्लीकेट बीज दिया गया इन लोगों के द्वारा। तो पूरी तरह से कालाबाजी बरकरार है और किसान इस पर जो फ्रेम करते हैं, सरकार पर थोपते हैं कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार करती है, जबकि भ्रष्टाचार यहाँ के छोटे दुकानदार और पूरी तरह से रिटेलर दुकानदार हैं वो लोग करते आए हैं। और ये मूसे का पहली बार घटना नहीं है, कई बार पकड़े गए हैं और पता नहीं क्या रहा है कि शासन प्रशासन के जरिए इनको खाद बीज बेचने का पूरा फिर से लाइसेंस दे दिया जाता है। इनका तो पूरी तरह से लाइसेंस ही खत्म कर देना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये गलतियां इनकी नहीं है, कई गलतियां हैं और कई किसान बर्बाद भी हो गए हों अगर इनसे खाद बीज लिया होगा। क्योंकि समस्याएं बहुत तरह हैं और किसान इसी तरह से बर्बाद है। क्योंकि जो कंपनियां गारंटी लेती हैं कि हम इतने कुंटल बीघा धान पैदा करवा देंगे, लेकिन ये लोग लाते हैं उसी को डबल करने के चक्कर में धान की मिलावट भी करते हैं, जिससे किसानों के खेत में 3 कुंटल 2 कुंटल बीघा प्रति जो है धान भी होता है। तो कई तरह की प्रक्रियाएं ये लोग अपनाते हैं, खाद लाते हैं उसमें मिलावट भी करते रहते हैं। तो समस्याएं ये रही हैं और यहीं पर जो है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, डीएम साहब का पूरी तरह से, डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, अभी गाड़ी गई, मैं थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन जो है खैर कोई बात नहीं, मैंने जो है कवरेज किया। अब तक ये कवरेज लाइव टेलीकास्ट के जरिए मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा है। आप सभी लोगों को न्याय मिलता है, हमारे दर्शकों को न्याय मिलता है, किसानों को न्याय मिलता है, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म के जरिए सारा सिस्टम सही होता है। कोई भी समाचार हो, कहीं भी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सभी लोगों को जाना जाता है। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।